कांग्रेस का जो चरित्र आप इतिहास में पीछे जाओगे तो राजीव गांधी जी ने अडानी को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग उन्होंने की थी। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई थी। देश के अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने आगे बढ़ाने के। देखिए, कांग्रेस हताश निराश पार्टी है और उन्होंने मुद्दा देश को बदनाम करने के लिए और एक देश का जो व्यापारिक समूह लगा के आगे बढ़ रहा है उसको बदनाम करने का। अब जो राजस्थान में भी डील हुई थी इससे पहले, अभी लेटेस्ट आप बता रहे हैं कि वहाँ पर सुक्कू जी कर रहे हैं, तो एक बारी तो डील कर रहे हैं, एक दोबारा उसको बदनाम कर रहे हैं। ये कौन सा चरित्र चित्रण है? एक देश की विपक्ष पार्टी, आप मुद्दे लाने चाहते नहीं, सोच है नहीं, एक उद्योग जगत को बदनाम करने के, अपने देश का ग्राफ खराब करने के लिए किस बात का माहौल क्रिएट करते हैं और इसके समझ से परे है। और जहाँ तक इन्होंने जब अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी किसके राज में चल रहे थे? अरे जब उद्योग धंधा व्यापारी वर्ग बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा तो तभी तो रोजगार बढ़ेंगे। आप अपनी कोई मैनिफेस्टो में कुछ अच्छा बताते नहीं, कुछ अपने युवा भड़काना। अब अग्निपथ पर बच्चों, अग्निवीरों पर भड़काना, अभी तो अग्निवीर भर्ती हो रही है और जितने भी काम हो रहे हैं देश में, अच्छे काम हो रहे हैं, उनका विरोध करना। विरोध कीजिए, आप विपक्षी पार्टी है, कीजिए, आप आपका दायित्व। अब अच्छे काम आप बताए ना, आप सत्ता में आने के लिए क्या करोगे? क्या आपके वो बात नहीं, सिर्फ अजारता फैलाना। एक अडानी के इशारे, अडानी तो बांधना है, मोदी निशाना है और मोदी के साथ जनता है। जनता ने उनको चुन के भेजा है। पहले प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, आपके इतिहास में आपके प्रधानमंत्री, आप अपने पूर्व प्रधानमंत्री को कुछ महत्व नहीं देते, आप किसी सरोगे को वो नहीं देते। आप कांग्रेस की विचारधारा, पता नहीं कैसी विचारधारा देश में आपने 60 साल 65 साल जो काम नहीं किए, आज मोदी सरकार पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल मिलकर काम कर रहा है हाइड्रोजन का। अब आप कश्मीर में देख लीजिए कितना तगड़ा भंडार मिला है, जो हम विदेशों पर निर्भर होते हैं। आज हम इतने सक्षम हैं। वैज्ञानिकों को मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और जितनी भी एक्सपर्ट टीम थी उन्होंने जो मैथिली को ढूंढा है, जो आज हमारी सोच थी कि हम बैटरी से काम कर कुछ काम धंधा जो है उसमें हमारा प्रवीण व्यवस्था हो, उसको ढूंढ निकाला। अब हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं, हमसे कोई खरीद ले। हम आत्मनिर्भर भारत का इतना एक अच्छा भारत और सुरक्षित भारत बने, किस विदेशों के साथ में मिलकर अपने देश को नीचा दिखाना। ठीक है, आप लड़िए, आपकी विचारधारा है, आप विपक्ष में बैठ के बात कीजिए। अब तो विदेशी ताकतें हम पे हावी होंगी, क्या हम गुलाम बन के रहें? आज हम अपने आप को इतना सक्षम बना रहे हैं, अपने उसमें जिसके ऊपर निर्भरता थी और निर्भरता कम कर कर हाइड्रोजन तेल की बात है। हमारे जो पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी तो हमारा देश सक्षम बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। और सारा जो काम है, मोदी जी को तो उन्होंने कभी बाहर नहीं जाने दिया, कभी इन्होंने कभी वो नहीं कहता। तो आज वही विदेशी उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। आज वही विदेशी उनके सामने हाथ फैलाए हुए हैं। आज हम इतने आत्मनिर्भर हैं, अपने देश का पालन पोषण करके पेट भर रहे हैं और विदेशों को भी मदद कर रहे हैं। तुर्की में अभी भूकंप आया, अनाज अपने देश में कहते हैं किल्लत नहीं है, किल्लत है। हमारा देश संपन्न है, सारी चीज़ें उनका आपदा में राहत सामग्री और अपने जवान भेजकर तुर्की की मदद की। विदेशी साथ में हमारे पड़ोसी मुल्क कंगाली पे है। देखिए, जनता का जनार्दन है, जनता ने उनको मौका दिया, जनता ने ही उनको चुन के भेजा। 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एक स्टेट का मुख्यमंत्री थे। आज भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उनकी केंद्रीय मंत्रिमंडल सारा देश को आगे बढ़ाने में और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में। गडकरी जी हैं, गडकरी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितने हाईवे निकाल दिए, पर किलोमीटर 100 की औसत से रोड बन रहे हैं और कितना कितना अच्छा काम हो रहा है। तो देश की जनता देख रही है। जनता पहले कम पढ़ी लिखी होती थी, जब कांग्रेस का राज था, कांग्रेस के राज में एक आदमी उठ के कह देता, मेरे गाँव में भी एक प्रधान कह देता था, इतनी वोटें तो हो जाती। आज पढ़े युवा जो जनरेशन, आपके चैनल के माध्यम से युवाओं ने, किसानों ने जितना पेशेंस रखा है वो उन्होंने को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और युवाओं ने इतनी सोच से, इतनी उससे वोट कर कर माननीय प्रधानमंत्री जो बनाया है और प्रधानमंत्री जी ने उनका हर दौर सहयोग दिया है। वहीं अगर बात की जाए इस मुद्दे को लेकर के, जो आपने राजस्थान का भी जिक्र किया,
ये बीजेपी की तरफ से भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ आप जो है अडानी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजस्थान में आपने हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दे दिया अडानी को। अब अगर हिमाचल प्रदेश की बात की, वहां पर आप जाकर के अडानी के साथ डील कर रहे हैं, वहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अडानी को प्रोजेक्ट दे रही है, तो फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी आकर कहती है कि मोदी ने पूरा देश बेच दिया अडानी के हाथ में। देश कहाँ बेचा? रेल लाइन हमारे देश में ही है, और जितने एयरपोर्ट हमारे देश के हैं। ठेका दिया है आपने जिसको है। आप किस बात की LIC को क्यों बदनाम कर रहे हैं? कांग्रेस के राज में सन 56 में LIC बनी थी। LIC के ऊपर इन्होंने कितना वो लगाया, पब्लिक सेक्टर का पैसा। जब उत्तराखंड में आपदा आई, LIC ने हर एक आदमी का पैसा दिया, जब वो कंगाल नहीं। आप ऐसी ऐसी असेट्सों को बदनाम करोगे, अपने देश के एक जितो इंफ्रास्ट्रक्चर में शुद्ध लाभ देता है और अच्छा रिजल्ट देता है, आप उसको बदनाम कर क्या दर्शाना चाहते हैं? आप कौन से विदेशी हाथों में, आप कौन से प्रोपगंडे में फंस के आप देश को बदनाम कर रहे हो? अपने जो उद्योग है धंधे को खराब कर रहे हैं, आप अपने युवाओं के भविष्य को खराब कर रहे हैं। आपने कोई अच्छा काम किया हो तो आपकी दुर्दशा ऐसी नहीं होती जो आज आप लोगों की दुर्दशा है। जो आप कभी 400 उनके पार्षद सांसद होते थे, आज 50 पे है। उनकी दुर्दशा ने उनके काम नहीं किए तो जनता ने ठुकरा दिया, और जो काम कर रहे थे उनको जनता बार बार मौका दे रही है। और आने वाला समय भी जनता का जनार्दन है, जो जनता चुनती है। जनता ने मन बनाया हुआ है, जनता समझ चुकी है, जनता अनपढ़ नहीं है, पढ़ी लिखी जनता है जो, और हमारे देश सुरक्षित है। आर्मी पे सवाल उठा देते हैं, आर्मी के किसी की नहीं होती, उनसे सवाल पूछते हैं। शहीदों पे जब सवाल पूछते हैं, पता नहीं कैसी मानसिक सोच के कांग्रेस के लीडर हैं, और इनके पता नहीं कैसी डल्लोप सोच है कि अपने देश को बदनाम करो और विदेशों को वो करो। तो ये समझ से परे। और जनता का, मैं तो जनता जनार्दन से प्रार्थना करता हूँ कि चलन के माध्यम से आपने इतना सम्मान दिया, आपने सहयोग दिया, तो आने वाला समय में भी हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं। क्या लग रहा है आपको, जिस हिसाब से तैयारी की जा रही है, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या कांग्रेस पार्टी या फिर उनके साथ तमाम जो विपक्षी दल हैं वो अडानी जो है उसको मुद्दा बनाने वाले हैं 2024 लोकसभा में? देखिए, अडानी जी को बनाए, आप वो किसी को मुद्दा बनाए, जनता जानती है। जनता अडानी जी कौन सा देश छोड़ के भागे? वो तो अब फाइट कर रहे हैं। जो एजेंसी थी उसके खिलाफ केस लड़ना चाहते हैं, हिंडनबर्ग है उसके खिलाफ केस लड़ रहे हैं। और आप एक अच्छे व्यक्ति की छवि खराब करोगे तो आप किसका नुकसान कर रहे हो? आपने किसी के, हिंडनबर्ग ने क्या उसको देख के क्या कोई उन्होंने अपनी लाइबिलिटी घटाई हो? आप शुद्ध मुनाफे में आए हैं, शुद्ध मुनाफे में 800 करोड़ का भी शुद्ध मुनाफा है, तो तिमाही का आता है, उसमें दिया है। तो उतार चढ़ाव बिजनेसमैन में अनिल अंबानी का कभी नाम चलता था, उनका आज हास्य हुआ, उसके भाई ने मदद की, मुकेश अंबानी आज टॉप में है। तो हमारे देश के उद्योग जगत है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो हम आज दिल्ली में रिलायंस के नाम से बिजली ले रहे हैं, तो हाथ खड़े करते कहाँ से आएगी? सरकार, इन्हीं की सरकारों ने इनको ठेके दिए थे। कांग्रेस, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, टाटा पावर लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्री को इन्होंने वो दिया था। और जब आप विपक्ष की बात करें तो आप समझाना क्या दोगे, क्या करोगे? आप बता दे दें, आप सुझाव देते नहीं, बाइक आउट कर देते हैं। जब सदन चलता है सदन का बहिष्कार करते हैं, सदन का वो कर देते हैं। एक तीन सांसदों वाले वे राज्यसभा को नहीं चलने देते। क्या पता नहीं कैसी मानसिक चौक के लोग हैं, और इसी वजह से इनकी दुर्दशा जनता ने की है, और इनका ग्राफ हमेशा इसलिए घटाया है, जनता ने उनको सबक सिखाया। अगर वे सबक सीखना नहीं चाहते तो हमारी कोई गलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और देश के सभी 140 करोड़ जनता ने उनको एक तरफा बहुमत देकर, पूरा बहुमत देकर उनको गद्दी सौंपी, क्योंकि देश सुरक्षित है। हमारे देश में जो महंगाई थोड़ी बड़ी होगी तो महंगाई को जनता ने कभी नकारा नहीं है, महंगाई को झेला है और जनता ने स्वीकार किया। जीएसटी में भी ये डंगा लगाते थे, जीएसटी लगा दी, किस व्यापारी ने खिलाफत की? तो काम जो डेवलप होगा तो थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट बनेगी। और जो आज चाइना झुक रहा है, हमारे जो विदेश के हम चाइना पर निर्भर थे, आज वही चाइना झुकना चाहता है हमारे सामने। हमारे देश की गौरवशाली देखो ना, हमें तो ये लगता है, मुझे तो ये लगता है कि देश को झुकाना चाहते हैं, विदेशों को ऊपर उठाना चाहते हैं। तो ऐसी मानसिक सोच देश नहीं जाएगा और देश की जनता नहीं चाहती। एक लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा मैं छोटा सा। एक और अडानी से जुड़ी हुई खबर सामने आई। बैंक ऑफ बड़ौदा जो सरकारी बैंक है, उन्होंने इस दौरान कहा कि उनके जो सीईओ और एमडी हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है अडानी को लोन देंगे, और वो लोन जो है वो इस बिहाफ पे दिया जाएगा कि पूरी शर्तें जो है वो अडानी ग्रुप की तरफ से शर्तें जो हैं एक लोन के लिए चाहिए, वो अगर पूरी करते हैं तो हमें लोन देने में कोई हर्ज नहीं है। उसको लेकर के भी जो है कांग्रेस के, चाहे हरियाणा कांग्रेस हो, वो अब सवाल उठा रही है, देखिए ये जो है कैसे लोन दे सकते हैं, अडानी तो नीचे जा रहा है ग्राफ में। देखिए, कोई भी एजेंसी हुई
LIC ने भी 0.9% का लोन दिया था, कितना हल्ला मचा रहे हैं। और कोई बैंक हुआ, कितने बड़े हैं बैंक, ये नहीं चाहेगा हमारा दिवालापन हो, कोई CEO कोई नहीं चाहेगा कि मेरी छवि खराब हो, मैं सीट पे होकर ऐसा अपना दाग लगा के जाऊं कि मेरे पे आगे उंगली उठे, अपना भविष्य कोई खराब नहीं करता। और जो शर्तें पूरी करेंगे तो लोन मिलने में कोई दिक्कत है। हम भी लोन लेते हैं तो शर्तें पूरी होगी, जो बैंक की लाइबिलिटी में जो कागज और फॉर्मेलिटी चाहिए पूरे करेंगे तो हमें भी लोन मिलेगा। और जब लोन सिर्फ विपक्ष का काम हल्ला मचाना है, ना उनका कोई करने का काम है ना करवाने का काम है, सिर्फ अपने देश को बदनाम करने का एक तरफ से उन्होंने ठेका लिया हुआ है और कुछ नहीं करना। अभी अमेरिका से वो एक बिजनेसमैन आए हैं मोदी जी को गिराने। अरे भैया आप गिराने हैं तो जनता पागल थोड़ी है। आप और वो तो फंडिंग भी कर चुके हैं बुश के खिलाफ। देखिए वो कर चुके तो यहाँ की जनता, आप फंडिंग करें या कुछ करें, जनता जनार्दन देश की जनता समझदार है। और जनता ने मनमना गरीब से कोरोना काल में कितना सारा 140 करोड़ लोगों को संभालना और विदेशों को वैक्सीन देना। हमारे जो पुणे वाला जी थे उन्होंने वैक्सीन देश में विकसित करके दूसरे विदेशों को दिया। हमारे वैज्ञानिक तो विदेश में बैठ के काम कर रहे हैं ना, गूगल के CEO भारतीय तो हैं। और हमारे देश के जो वैज्ञानिक बैठ के आज हम हमारे देश को डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें गलती क्या है? आप तो उन वैज्ञानिकों को भी अपमान कर रहे हैं जो नई नई चीज़ें खोज के ला रहे हैं अपने देश को डेवलप करने हैं। हम छोटे से थे, सुनते थे सौर ऊर्जा, आज आके इम्प्लीमेंट हुए। 40 साल के तो हम हो गए, 8-10 साल के बच्चे पढ़ रहे, 30 साल में तो सौर ऊर्जा आज देख रहे हैं, सौर ऊर्जा लगा है। अब बिजली पे हमारी निर्भरता कम होगी, हमारे घर में सौर ऊर्जा होगी और सूर्य के प्रकाश से हमारे घरों के वो जल रहे हैं, रोशनी हो रही है और हम उसको बेचते, तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत उन लोगों को जिनके रोजगार बंद हो गए। ठीक है, रोजगार बंद हो गया, आपने कोई ढूंढना नहीं, आप उसी बात को कुरेद रहे हो कि हमारा ये हो गया। अरे भाई तुम 40-60 साल आपने काम, आपको सत्ता दी जनता ने, आपने जनता के लिए काम क्यों नहीं किया? जनता तो आपसे पूछेगी और जनता ही जनार्दन आपको हाशिए में बिठाएगी। और भाजपा काम कर रही है तो जनता चढ़ा रही है। जिस दिन भाजपा भी आपकी तरह काम ना करेगी जनता उतार देगी। जनता जनार्दन है, हम तो जनता के सिर पर ही है, जनता के शर्माते हैं और जनता की बात को आगे बढ़ा रहे हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो ये है हमारे साथ पंकज भारद्वाज, दिल्ली से सोशल एक्टिविस्ट, जिन्होंने अपनी बात रखी अडानी के मुद्दे पर। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार जो है मोदी अडानी कर रही है, दूसरी तरफ खुद ही प्रोजेक्ट जो है वो कांग्रेस की राज्य सरकारों की तरफ से गौतम अडानी को दिए जा रहे हैं।